आप ये बताइए, आपकी बहुत सी तकरीरें हैं जिससे आप कहते हैं कि आप दोनों कम्युनिटीज़ और सारी दुनिया में डिफरेंट कम्युनिटीज़ को साथ लाने की बात, अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन आपकी जो तकरीरें हैं, आपका जो लबो लहजा है, आप दूसरी रिलीजन्स में, दूसरे के मजहब में क्या कमियां हैं, ये खामियां दिखा दें। आपको लगता नहीं दूसरों को ठेस पहुंचे होगी? आप मेरा एक भी लेक्चर दिखाओ जिसमें मैं क्या, जिसका लेक्चर का टाइटल है कि दिगर मज़हब के अंदर खामियां। मेरे जितने लेक्चर रविशंकर के साथ थे, आपने रविशंकर को बहुत बुरी लगी, आपने, वो आपके मेहमान थे, आपने उनके, वो मेरे मेहमान नहीं थे। मैं ही गया बैंगलोर उसका शहर, मैं मुंबई से बैंगलोर जाता हूँ और वो कहते मैं उनका मेहमान हूँ। किधर की उर्दू है, किधर की हिंदी है? मैं मुंबई में रहता था, हाँ 2006 में। मैं गया बैंगलोर तो मैं उसका मेहमान है क्या? वो मेरा मेहमान है। कोई भी मजहब को मैं नीचे नहीं गिराता हूँ। कुरान की आयत है सूरह अनाम में, सूरह नंबर 6 आयत नंबर 108 में, कि आप कोई भी दूसरे मजहब के खुदाओं को गाली मत दो, नहीं तो जहालत में वो अल्लाह को गाली देंगे। आप क्यों कहते हैं कि प्रसाद खाना हराम है? तो प्रसाद खाना हराम है, वो अलग मकसद है। मैं प्रसाद खाना हराम करते हुए ये नहीं कहा कि बाकी मजहब को कभी गाली नहीं दी। ये सवाल अगर कोई पूछता है प्रसाद खा सकते हैं क्या नहीं, सवाल पूछा गया था, तो कुरान में 4 जगह लिखा है। सूरह बकरा सूरह नंबर 2 आयत नंबर 173, सूरह माइदा सूरह नंबर 5 आयत नंबर 3, सूरह अनाम सूरह नंबर 6 वर्स नंबर 145 और सूरह नहल सूरह नंबर 16 आयत नंबर 115 में हुर्रिमत अलैकुमुल मैततु वद्दमु वला मुल खिंज़ीर वमा उहिल्ला लिगैरिल्लाह बिही, कि आपके लिए हराम है मरा हुआ गोश्त, खून, सूअर का गोश्त और वो खाना जिसके ऊपर अल्लाह के अलावा किसी और का नाम लिया गया है। तो अल्लाह के अलावा किसी और का नाम लो, वो मुसलमान के लिए खाना हराम है। तो इसी से अगर अल्लाह के अलावा किसी और का नाम लिया गया वो इस्लाम में खाना हराम है, तो इसमें बाकी मजहब को कहाँ मैं दोष दे रहा हूँ? अगर कोई हिंदू मुझे आके बोलता है कि मुझे भाई बीफ नहीं खाना है, गाय का गोश्त नहीं खाना है, अरे उसकी मर्जी है। अगर दूसरा इंसान कहता है कि भाई गाय के गोश्त खाने से अच्छी तंदुरुस्ती मिलती है, उसकी मर्जी है। अगर कोई इंसान कहता है कि गाय का गोश्त मैं नहीं खाऊंगा, वो थोड़ी इस्लाम को दोषी ठहरा रहा है। तो ये आप डबल स्टैंडर्ड क्यों है? मीडिया की गलती है। आप ये कहते हैं कि आपके ऊपर जो इल्जाम है वो बेबुनियाद है। बिल्कुल 100% बात है। तो हम जद्दा में ये इंटरव्यू क्यों कर रहे हैं? आप हिंदुस्तान वापस आइए। हिंदुस्तान, आप हिंदुस्तानी पासपोर्ट होल्ड करते हैं, आप हिंदुस्तानी पासपोर्ट आइए, हिंदुस्तान आइए। अगर आपको डर नहीं है वहाँ, आपको शायद पता नहीं कि मैं नॉन रेसिडेंट इंडियन हूँ। NRI जैसा लफ्ज आप जानते हैं? नॉन रेसिडेंट। मेरे पास रेसिडेंट परमिट है सऊदी अरेबिया का और यूएई का और कई कंट्री का। अक्सर आज ने कई सालों से अक्सर मैं इंडिया के बाहर रहता हूँ। फिर भी जब मुझे पता चला कि इंडिया मीडिया मैलाइन कर रही है, मैंने कहा अच्छा मैं 1.5 दिन के लिए आऊँगा, 11 तारीख को आऊँगा, 12 तारीख को प्रेस कॉन्फ्रेंस दूंगा, फिर वापस मेरे काम पे वापस आ जाऊँगा। लेकिन हमको हॉल नहीं मिला, बुकिंग किए, कैंसिल कर दिए, सेकेंड हॉल के कैंसिल किए, 4 स्टार ने, उनको प्रेशर आ गया, तो मैंने मदीना के जरिए मैंने स्काइप के ऊपर लाइव इंटरव्यू लिया। उधर 100 लोग थे, तकरीबन 60-70 मीडिया थे। आपको गवर्नमेंट की किसी भी एजेंसी ने तलब किया है? क्या किसी ने कोई आपकी इंक्वायरी की है? मुझे अगर जरूरत पड़ी तो क्या आप भारत आने पे और सवालों का जवाब देने पे तैयार हैं? मैं मीडिया ट्रायल के लिए आने के लिए बेबुनियाद समझता हूँ, लेकिन अगर अब आज तक के कोई भी ऑफिशियल इंडियन इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने लास्ट 2 हफ्ते में मुझे कांटेक्ट किया नहीं। और आपको ये कहना चाहता हूँ मीडिया जो बेबुनियाद जाकिर वॉज इंटरोगेटेड, सब झूठे। मेरे पूरे जिंदगी में एक बार भी कोई भी इंडियन ऑफिशियल एजेंसी ने मुझे इंटरोगेट नहीं किया। एक बार सिर्फ गया था जब बेबुनियाद इल्जाम लगा था, बेल के लिए मैं कुल्ला पुलिस स्टेशन गया था। उसके अलावा मैं एक बार भी मुझे एक भी गवर्नमेंट ऑफिशियल ने इंटरोगेट नहीं किया। वो अलग बात है, क्या मैं कई पुलिस कमिश्नर को मिला हूँ, जॉइंट कमिश्नर को मिला हूँ, एडिशनल कमिश्नर को मिला हूँ, एंटी टेररिज्म डिपार्टमेंट हेड को मिला हूँ, इंडिया में मिला हूँ, बाहर मिला हूँ, क्या आई एम अ पब्लिक फिगर। मैंने इवन हैदराबाद में 2 बार तकरीर की, तो क्या टेररिस्ट को बुला रहे लोग तकरीर करने के लिए? तो इंडियन मीडिया अगर ये बेबुनियाद इल्जाम लगा रही है, लेकिन अगर इंडियन गवर्नमेंट मेरे बारे में कोई भी सवाल मुझे पूछना चाहता हूँ, मैं बिल्कुल तैयार हूँ। I am ready to cooperate not only with Indian government, with any government agency in the world. अगर मेरे वजह से एक भी टेररिस्ट पकड़ा जा सकता हूँ, मैं कॉपरेट करने को तैयार हूँ। डॉक्टर जाकिर नाइक जी, आपका इस जो प्रेजेंट सरकार है भारत की, उसके बारे में क्या नजरिया है? बहुतों का मानना है, पहले लोग ये मानते थे कि इनके आने से
लोगों में दूरियां, ना इत्तफाकियाँ बढ़ेंगी, दूरियां बढ़ेंगी। क्या आप इस राय से इत्तफाक करते हैं? तो जहाँ तक कि पॉलिटिक्स का सवाल हो, मैं पॉलिटिशियन नहीं हूँ, लेकिन अगर मैं मुझे पूछेंगे प्रेजेंट गवर्नमेंट के बारे में, पीस टीवी ने अप्लाई किया था डाउनलिंक की परमिशन प्रीवियस गवर्नमेंट में, 2008 में, 2010 में, 2012 में, तीनों बार रिजेक्ट किया गया विदाउट एनी रीजन, सिक्योरिटी रीजन। क्या सिक्योरिटी रीजन है? इस गवर्नमेंट मैं कहूँगा, जो पीस टीवी के ऑफिशियल्स है उनसे कहूँगा कि अभी ये प्रेजेंट गवर्नमेंट ने अप्लाई करो, मैं देखना चाहता हूँ। अगर ये प्रेजेंट गवर्नमेंट भी ऐसा करती, आज के तारीख में कई चैनल है हिंदू, कितने 20-25 कितने चैनल जानता हूँ, हिंदू चैनल है, क्रिश्चियन चैनल है, एक भी मेन स्ट्रीम मुस्लिम चैनल नहीं। क्यों? आपसे पूछना चाहता हूँ। खाली ये बोलना सिक्योरिटी रीजन है। मैं चैलेंज करता हूँ, एक चीज बताओ पीस टीवी के प्रोग्राम में, चाहे इंग्लिश चैनल हो, चाहे उर्दू हो, चाहे बंगला हो, चाहे चाइनीज हो, जिसके अंदर दहशतगर्दी फैला रहे, जिसके अंदर इंडिया को सिक्योरिटी प्रॉब्लम है। इतने कंट्री दुनिया में दिखा रहे, सिर्फ इंडिया को ही प्रॉब्लम है, एक कंट्री ने बैन नहीं की। अब इंडिया का प्रेशर आया तो बांग्लादेश ने बैन किया, अब भी चंद रोज पहले। इतने सैकड़ों कंट्री, 175 कंट्री से ज्यादा में पीस टीवी दिख रहा है, तो इंडियन गवर्नमेंट को क्या प्रॉब्लम है? प्रीवियस गवर्नमेंट ने रिजेक्ट किया, इस टाइम में इस गवर्नमेंट में कहूंगा पीस टीवी ऑफिशियल को अप्लाई करने के लिए, और देखूंगा। जहां तक के आपका सवाल है, जहां आपने पूछा था मुझे पहले क्या नरेंद्र मोदी के बारे में जी, क्या नरेंद्र मोदी के बारे में क्या राय है? जैसा मैंने कहा कि मैं पॉलिटिशियन नहीं हूँ, मैं पॉलिटिक्स के बारे में कम इल्म रखता हूँ, लेकिन जहाँ तक मैं जो कंपैरेटिव रिलीजन का स्टूडेंट हूँ, मैं तालिब इल्म हूँ, मैं ये कहना चाहता हूँ कि जितना भी मुझे इल्म है, मैं कोई भी प्राइम मिनिस्टर को, इंडिया के प्राइम मिनिस्टर को नहीं जानता हूँ जो 2 साल में इतने मुसलमान मुल्कों का दौरा किया। 2 साल के अंदर गल्फ कंट्री, 6 गल्फ कंट्री में से 3 मेन गल्फ कंट्री को मिले। He met सऊदी अरेबिया, कतर, यूएई, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, टर्की, सेंट्रल एशिया, इतने मुल्कों। तो अगर उनका ये मकसद है कि हम इंडिया और मुस्लिम कंट्री को करीब लेके आए, हम हिंदू और मुसलमान को करीब लेके आए, कम्युनल हमने बढ़ा, तो मैं उनके फेवर में हूँ। क्योंकि हम जानते हैं कि आज के तारीख में जो गिनती के अंदर मुसलमान नंबर 2 पे आता है, हिंदू नंबर 3 पे आता है। मुसलमान तकरीबन 1.8 बिलियन, यानी 1,800 करोड़ या 1,800 करोड़ मुसलमान पूरे दुनिया में, और हिंदू भी तकरीबन 800 करोड़ है। तो 2 सेकेंड एंड थर्ड नंबर पे प्रैक्टिस मुसलमान सबसे वन है। अगर ये 2 कम्युनिटी को साथ में लेके आने की कोशिश है तो मैं उनके फेवर में हूँ। पॉलिटिक्स के बारे में मैं जानता नहीं हूँ, लेकिन मैं कोई भी हिंदुस्तानी प्राइम मिनिस्टर को नहीं जानता हूँ जो इतने कंट्री की और इतने कम टाइम में, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, टर्की, और इन रेसिप्रोकेशन में किंग सलमान सऊदी अरेबिया के, उन्होंने, मैं जानता नहीं हूँ पहले कोई हिंदुस्तान के प्राइम मिनिस्टर को हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड मिला।